भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला हुआ है और इस बार ऐसा धमाका हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान पर ऐसा कहर टूट पड़ा है कि मुनीर इस वक्त बौखला उठा है। एक तरफ मुनीर की आंख के तारे एक एक कर ठोके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये धमाका हुआ है जिसके बाद बता दें कि पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है, चीख पुकार मच जाती है। और अब सबसे हैरानी की बात यह है कि ये धमाका सीधे पाकिस्तानी चौकी पर हुआ है जिसमें कई पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। दरअसल बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू इलाके में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कई पुलिस कर्मियों के मारे जाने की आशंका है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके और गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि शनिवार की आधी रात बन्नू की फिजाओं में अचानक ऐसा धमाका गूंजा जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बारूद से भरी एक गाड़ी सीधे पुलिस चौकी के मेन गेट से जा टकराई और अगले ही पल पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। धमाका इतना भयानक था कि चौकी की दीवारें हवा में उड़ गई, आसपास के घर कांप उठे और मलबे के नीचे दबे पुलिस कर्मियों की चीखें रात भर सुनाई देती रही। लेकिन असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही चारों तरफ से हथियार बंद आतंकी निकल आए और पुलिस पोस्ट पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो जवान अपने साथियों को बचाने दौड़े उन्हें घेर कर मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, यानी हमला सड़क पर नहीं, पूरी सैन्य रणनीति के साथ आसमान और जमीन दोनों तरफ से किया गया। अब पाकिस्तान के भीतर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुल्क में ये आग इतनी तेजी से फैल क्यों रही है। दरअसल बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाके पिछले कई सालों से बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पाकिस्तानी सेना ने जिन इलाकों में बंदूक के दम पर खौफ कायम करने की कोशिश की, आज वही इलाके सेना और पुलिस के लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग सालों से ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी जमीन से गैस निकाली गई, उनके संसाधनों से पाकिस्तान चमकता रहा, लेकिन बलूचों को सिर्फ गरीबी, गोलियां और गुमशुदगियां मिली। हजारों नौजवान गायब कर दिए गए, माताओं की गोद उजाड़ दी गई और जो आवाज उठाए उसे देशद्रोही कहकर कुचल दिया गया। अब वही गुस्सा बम बनकर पाकिस्तान में फट रहा है। बता दें कि इसके पहले साल 2021 में क्वेटा हमला हुआ जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। इसके बाद साल 2022 में कैच हमला, 10 सैनिक मारे गए। साल 2023 में ग्वादर हमला, 9 सैनिक खत्म हो गए। साल 2024 में आत्मघाती हमला होता है जिसमें 70 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। फिर 2025 जाफर एक्सप्रेस हमला, 30 सैनिक मारे गए और अब बन्नू हमला उसी खूनी सिलसिले की एक नई कड़ी बन चुका है। हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर इत्तेहाद उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी गठबंधन ने ली है, जबकि पाकिस्तान की एजेंसियां टीटीपी से जुड़े नेटवर्क पर शक जता रही है। यानी हालात ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ सीमा पार नहीं, अपने ही घर के अंदर घिर चुका है। एक तरफ अफगान सीमा से आतंकवाद, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता विद्रोह और ऊपर से असीम मुनीर की सेना जो हर हमले के बाद सिर्फ लाशें गिनती नजर आ रही है। ये साफ है कि जिस आतंक की फैक्ट्री को पाकिस्तान ने दशकों तक पाला, वही फैक्ट्री उसके अपने शहरों को निगलने लगी है। बन्नू का धमाका सिर्फ एक हमला नहीं, ये पाकिस्तान के भीतर सुलग रही उस बगावत की आवाज है जो अब चौकियों से निकलकर सेना के दिल तक पहुंच चुकी है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए हर रात बन्नू जैसी रात बन सकती है, यानी कि हर रात धमाकों की रात हो सकती है।